हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू टच इन हिंदी। और आज हम सीखने वाले हैं मार्जिन, पैडिंग और बॉर्डर के बारे में। तो चलिए हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मार्जिन के साथ। मार्जिन किसी भी दो एलिमेंट के बीच का डिस्टेंस होती है। अब मैं उसे आपको यहाँ ऐसे नहीं समझा सकता हूँ, तो जो मैंने एक इमेज बनाई है उसमें आपको मैं अच्छे से समझाऊंगा। अभी के लिए आप सिर्फ उसका डेफिनेशन देखिए, आपको समझ में आ रही होगी कि किसी भी दो एलिमेंट के बीच का डिस्टेंस। और उसका सिंटेक्स देखिए जो कि इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैंने लिखा मार्जिन, फिर एक कोलन लगाया, फिर मैंने चार वैल्यूज दी पिक्सल में, 10 पिक्सल, 20 पिक्सल, 30 पिक्सल, 40 पिक्सल। इसका मतलब ये हुआ हमारी जो टॉप मार्जिन रहेगी वो 10 पिक्सल रहेगी, जो राइट मार्जिन रहेगी वो 20 पिक्सल रहेगी, जो बॉटम मार्जिन रहेगी वो हमारी 30 पिक्सल रहेगी, और 40% मार्जिन हमारी लेफ्ट हैंड साइड से रहेगी। तो जब भी हम मार्जिन की जो चार वैल्यूज लिखते हैं वो अप्लाई होती है टॉप, राइट, बॉटम और लेफ्ट। फिर मैंने दूसरा एग्जांपल लिया, मैंने लिखा मार्जिन 0 पिक्सल। इसका मतलब ये है चारों तरफ की मार्जिन हमारी 0 पिक्सल रहेगी। फिर मैंने तीसरा एग्जांपल लिया 20 पिक्सल, 40 पिक्सल। इसका मतलब ये हुआ टॉप और बॉटम की हमारी मार्जिन रहेगी 20 पिक्सल, लेफ्ट और राइट की हमारी मार्जिन रहेगी 40 पिक्सल। फिर हमारा आता मार्जिन, मेरा चौथा एग्जांपल लिया 20 पिक्सल और ऑटो। इसका मतलब ये हुआ टॉप और बॉटम की मार्जिन हमारी रहेगी मार्जिन 20 पिक्सल रहेगी, और हमारी जो लेफ्ट और राइट की रहेगी वो जैसे कि हमारे एलिमेंट की जो भी साइज़ रहेगी, और हमारे जो ब्राउज़र की जो जो भी हमारे सॉरी इस मॉनिटर की जो भी साइज़ रहेगी वो ये कैलकुलेट करेगा, और फिर उस एलिमेंट को बीचों बीच लाने की कोशिश करेगा। उसे हम देखेंगे कैसे। फिर हमारे पास जैसे हमने सबसे पहले एग्जांपल में लिया 10 पिक्सल, 20 पिक्सल, 30 पिक्सल, 40 पिक्सल। अगर हम चाहें तो इंडिविजुअल मार्जिन भी लगा सकते हैं, मार्जिन टॉप, मार्जिन राइट, मार्जिन बॉटम, मार्जिन लेफ्ट। उसे भी हम ऐसे लिखेंगे कि मार्जिन टॉप 20 पिक्सल, मार्जिन लेफ्ट 40 पिक्सल, ऐसे। फिर हमारे पास आता है बॉर्डर। बॉर्डर किसी भी एलिमेंट की बॉर्डर होती है। फिर उसे हम डिक्लेयर कैसे करते हैं, सॉरी इसे यूज़ कैसे करते हैं। हमने सबसे पहले एग्जांपल में लिखा बॉर्डर, फिर मैंने वहाँ पे तीन वैल्यूज ली, 1 पिक्सल स्पेस सॉलिड स्पेस ब्लैक। इसका मतलब ही हुआ 1 पिक्सल हमारी बॉर्डर की साइज होगी जो कि विड्थ होती है, सॉलिड उसका टाइप होगा, मतलब एक तरीके से स्टाइल होती है। हमारे पास बहुत सारी स्टाइल्स होती हैं, हम जब कोड करेंगे तो जानेंगे। फिर उसका कलर हुआ तीसरा, जैसे कि ब्लैक। हम उसे आरजीबी वैल्यू भी ले सकते हैं, उसमें हम हेक्स वैल्यू भी यूज़ कर सकते हैं। फिर हमारे पास कुछ एग्जांपल हैं कि हम बॉर्डर को अगर इंडिविजुअली स्टाइल करना चाहें तो कैसे करेंगे। हमने बॉर्डर टॉप लिखा, तो बॉर्डर टॉप जो मैंने लिखा है उसमें हमारी टॉप की जो बॉर्डर होगी उसकी स्टाइलिंग होगी। जैसे आप देख सकते हैं जो सबसे पहले मैंने एग्जांपल लिखा वो चारों तरफ की बॉर्डर को एक जैसा करेगा, लेकिन बॉर्डर टॉप लिखा तो टॉप की आएगी। फिर मैंने बॉर्डर टॉप की स्टाइल डिसाइड करी, बॉर्डर टॉप का कलर डिसाइड करा, बॉर्डर टॉप का विड्थ डिसाइड करा। ये एक्चुअली इसका यूज़ ये है, जो हमारा बॉर्डर टॉप है, जो हमने सिर्फ बॉर्डर टॉप लिखा है, वो हमारा शॉर्ट हैंड नोटेशन है। बॉर्डर टॉप स्टाइल, बॉर्डर टॉप कलर और बॉर्डर टॉप विथ हम इसे इंडिविजुअली दे सकते हैं, लेकिन अगर हमें शॉर्ट हैंड में यूज़ करना तो हम बॉर्डर टॉप सिर्फ यूज़ करेंगे। फिर हमारे पास फाइनली आता है पैडिंग। पैडिंग किसी भी जो हमारी बॉर्डर होती है एलिमेंट के, और जो एलिमेंट के अंदर का जो भी कंटेंट होता है उसके बीच का जो अंदर वाला डिस्टेंस होता है वो हम पैडिंग कहते हैं। और पैडिंग भी मार्जिन की तरह बिल्कुल सेम है, बस डिफरेंस ये है कि हम वहाँ मार्जिन लिखते हैं, यहाँ पैडिंग लिखते हैं। हमने जैसे यहाँ पे लिखा 10, 20, 30, 40, तो 10 फ्रॉम टॉप, फिर 20 राइट हैंड साइड से, 30 बॉटम से, और 40 लेफ्ट हैंड साइड से। फिर मैंने जैसे 0 पिक्सल लिखा तो चारों तरफ का 0 पिक्सल। फिर मैंने लिखा 20, 40, तो 20, 40, 20 मतलब टॉप और बॉटम, 40 मतलब लेफ्ट एंड राइट। फिर हमारा जैसे हम इंडिविजुअल करना चाहें तो हम लिख सकते हैं पैडिंग टॉप, पैडिंग राइट, पैडिंग बॉटम, पैडिंग लेफ्ट। फिर अगर आपको अभी कुछ भी समझ में नहीं आया तो मैंने एक यहाँ पे इमेज बनाई जिससे आपको शायद समझ में आए। आप देख सकते हैं हमारे पास सबसे पहले दो एलिमेंट हैं। एक एलिमेंट जिसकी मैंने बॉर्डर बना के रखी है, पर्पल है मेरे हिसाब से, काफ़ी बड़ी बॉर्डर है, उसके अंदर का कलर ब्लू है, और उसके साइड में एक एलिमेंट आपको दिख रहा होगा ग्रीन कलर का। आप देख सकते हैं ये ग्रीन वाला एलिमेंट और ब्लू कलर का जो एलिमेंट है, इसके बीच का जो डिस्टेंस है उसे हम मार्जिन कहते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने मार्जिन लिखा है। फिर हमारे पास पैडिंग आता है। पैडिंग क्या होता है? पैडिंग एक्चुअली आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने कुछ टेक्स्ट लिखा है, तो देख सकते हैं मैंने यहाँ से एक लाइन खींची है और यहाँ पे भी एक लाइन खींची, तो जो आप देख सकते हैं डिस्टेंस बॉर्डर से, वो हमारा पैडिंग कहलाता है। तो अंदर का जो डिस्टेंस होता है वो हमारा पैडिंग कहलाता है, और बॉक्स के बाहर का जो डिस्टेंस होता है हम उसे मार्जिन कहते हैं। तो चलिए अब हम इसे कोड करके देखते हैं।